7 राउंड की वोटिंग होने के बाद अब सभी की निगाहें 4 जून को रिजल्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा लोगों की नजर है उन वीआईपी सीटों पर जिन पर तमाम बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेठी रायबरेली की, जहां 2019 में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और उनको 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी टक्कर देते हुए हरा दिया था। लेकिन इस बार जो है मुकाबला दिलचस्प रहा, जहां लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जो है क्या वापसी दोबारा से फिर से अमेठी में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ा और अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया। अब अगर इन सीटों पर वोटिंग की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों सीटों पर, जहां रायबरेली में मजबूत स्थिति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर अमेठी की जो सीट है वहां पर स्मृति ईरानी की मजबूत स्थिति बनी हुई है। जी हां, सबसे बड़ी बात यह कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में जीत पाएंगे, सर्वे इंडिया टुडे एक्सिस बैंक इंडिया के मुताबिक यहां पर राहुल गांधी अमेठी में जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये जीत का अंतर कितना होता है ये जो है 4 जून को पता लगेगा। और इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी फिर एक बार जो है यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। 5 साल उन्होंने लगातार सांसद के तौर पर, अमेठी के सांसद के तौर पर अमेठी में सक्रिय रहीं, जिसके बाद उन्होंने अपना घर बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, अब वो अमेठी की निवासी कहलाती हैं। और साथ ही साथ अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपना पूरा चुनाव कैंपेन किया और अमेठी की जनता से लगातार जुड़े होने की बात उन्होंने कही, इसके बाद अब जब 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे तो कितने वोटों के अंतर से जीत या हार होती है ये अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान हैं, 4 जून को आने वाले वास्तविक आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश पर एनडीए ही नहीं, इंडिया अलायंस की भी निगाहें टिकी हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीआईपी सीटें हैं जो कि आगे बनने वाली सरकार में बेहद अहम भूमिका निभाएगी, चाहे फिर वो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी। ऐसे चेहरों की लंबी लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव में दांव आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव को देखें तो यूपी की 80 में से 15 सीटें विपक्ष ने जीती थी, जबकि 65 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इन 15 सीटों में अगर बात करें विपक्ष की तो आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीट रही जो कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन एग्जिट पोल में फिर इन सीटों पर सपा की वापसी होती हुई अब दिखाई दे रही है। यूपी में इस बार जहां भाजपा ने अपने गठबंधन में यूपी में 3 पार्टियों को साथ लिया, जिसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तो वहीं विपक्ष में इंडिया अलायंस में सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब वास्तविक रिजल्ट आएंगे तब किसकी सरकार बनती है।